सर। तो आज की ट्रेनिंग, आज के टॉपिक का आगाज एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा। वो ये कि क्या फीमेल्स की रिस्पेक्ट और केयर जरूरी है या नहीं, और अगर जरूरी है तो कितनी। जी। सर जरूरी है और बहुत ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सर, और बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है। सर जरूरी जरूरी है है। क्या? हाँ जी। जरूरी है। जरूरी जी है सर। ना, और बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, एक होती है रिस्पेक्ट और केयर हम सोसाइटी से डिमांड कर रहे होते हैं, या रिस्पेक्ट और केयर हम फैमिली से डिमांड कर रहे होते हैं, और एक होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर। कोई भी इंसान जब तक उसको खुद सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, सेल्फ केयर है ही नहीं, वो दुनिया से या फैमिली से जितनी भी तवक्कुआत लगा ले, उसको वैसी रिस्पेक्ट, वैसी केयर नहीं मिलनी जब तक उसके अंदर खुद सेल्फ केयर नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और एक फीमेल सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ केयर खुद भी और आगे अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, भाई से, वाले से, हस्बैंड से तभी डिमांड कर सकती है जब उसमें सेल्फ केयर हो, जब वो सेल्फ रिस्पेक्ट समझती हो। अब ये दोनों कैसे मेंटेन की जा सकती हैं, ये दोनों कैसे अचीव की जा सकती हैं? अगर फीमेल को इस चीज का आइडिया हो और इस चीज की अहमियत हो कि उसकी फिजिकल हेल्थ कितनी जरूरी है और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी जरूरी है। अगर फीमेल को अपनी रिस्पेक्ट और अपनी केयर बनानी है माशरे में, फैमिली में, कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, आपको आपकी केयर की जाए, आपके पेरेंट्स आपकी केयर करें, फिर नेक्स्ट लाइफ का हिस्सा बनते हैं तो वहां पे हस्बैंड आपकी केयर करे, रिस्पेक्ट करे, तो उसके लिए सबसे पहले दो पहलू के ऊपर खुद वर्क कीजिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर सेल्फ केयर नहीं है, कोई आपको नहीं देने वाला। जिस चीज की आपको अहमियत ही नहीं है, कोई आपको क्यों देगा? तो उसके लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत दीजिए, और ये दोनों तभी अचीव की जा सकती हैं जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ और आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे। और हमारा मिशन है, हम एक मिशन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम फीमेल्स को एजुकेट करें, गाइड करें कि वो कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और कैसे वो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे वो फाइनेंशियली बेटर हो सकते हैं। इन दोनों पहलों में हम हेल्प करते हैं और हम एक मिशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। फीमेल्स की हेल्थ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? शादी से पहले भी जरूरी है, शादी के बाद भी जरूरी है। शादी से पहले इसलिए जरूरी होती है, एक तो वैसे ओवरऑल कि आप अपने आप को फिट रखते हैं, आपके लिए जरूरी है। लेकिन शादी करने के लिए भी लोग आते हैं, देखते हैं फिगर कैसी है, दिखती कैसी है, हाइट कैसी है, फला फला पता नहीं, ऐसी ऐसी चीजें भी वो नोट करते हैं जो कि अलमिया, लेकिन जरूरी है। उसके लिए फिर फीमेल अपने आप को किस तरह कैरी करके चल रही है, वो अपनी कितनी केयर करती है, अपनी फिजिकल हेल्थ का कितना ख्याल रखती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर वो इन चीजों को इग्नोर करेगी तो उसकी अगली लाइफ डैमेज होती है। इसलिए भी जरूरी है, शादी से पहले भी जरूरी है, फिर शादी के बाद भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि फीमेल के जरिए नई नस्ल का आगाज होता है। सफर तो फीमेल ने करना है, मर्द तो कमा के ला रहा है, लेकिन बेबी किसने देना है, फिर उसकी केयर किसने करनी है, आगे किचन, फिर बच्चे, फिर घर, सारा कुछ कौन मैनेज करती है? तो उसके लिए जरूरी है कि एक फीमेल अपने आप को किस तरह कैरी करके लेके चल रही है, अपनी फिजिकल हेल्थ का कितना ख्याल रख रही है। जब तक उसको खुद इसकी फिक्र नहीं है, खुद इसकी वैल्यू नहीं है, खुद इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई और क्यों देगा? फिर अगर आप हर वक्त बीमार हैं, कोई आपकी तरफ क्यों तवज्जो करेगा, क्यों रिस्पेक्ट देगा, क्यों केयर करेगा, जब आपको खुद ही फिक्र नहीं है? पहले खुद सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करनी है, पहले खुद सेल्फ केयर को समझना है, फिर ही सोसाइटी से, फिर ही फैमिली से, आपके घर वालों से आपको वो सारी चीजें मिलनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक सेंसिटिव टॉपिक हमारे इस माशरे में समझा जाता है, और होना तो ये चाहिए कि ये टॉपिक कोई फीमेल ही डिलीवर करे, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लीडर हूं, और कोई भी पर्सन जो लीडर होता है उसका कोई जेंडर नहीं होता। जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब भी वो लीड कर रहा होता है तो वो फिर जेंडर डिफरेंस नहीं करता। किन को लीड कर रहा है, किन को एजुकेट कर रहा है, वो फिर डिफरेंस क्रिएट नहीं करता।
यानी अगर एक फीमेल 100 मेल्स को एजुकेट करे तो वो फिर अपने आप को मेल की तरह ही या उनसे अपने आप को बेस्ट लीडर तस्वर करते हुए उनको ब्रीफ कर सकती है, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेम ऐसे अगर मेल एजुकेट कर रहा है तो लीडर का कोई जेंडर नहीं है, वो फीमेल्स को एजुकेट कर सकता है। और हम सब फैमिलीज वाले हैं, ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसलिए आपको एजुकेट कर रहा हूं ताकि फिर आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसकी अवेयरनेस एजुकेशन दे सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 2 मिशन, 2 पर्पस कवर करेंगे, 2 अवेयरनेस प्रोग्राम कवर करेंगे। 99% आज का टॉपिक हेल्थ से रिलेटेड होगा, एंड पे 1% में थोड़ा सा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड, आपके फाइनेंस से रिलेटेड भी टच दे दूंगा। वो जो 99% है वो क्या है, वो है हेल्थ से रिलेटेड। तो पहला जो हमारा मिशन है, पर्पस है, हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो है सर्विकल कैंसर की प्रिवेंशन से रिलेटेड, वो है ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन से रिलेटेड। ये फर्स्ट है कि हमने सर्विकल कैंसर से कैसे बचना है, फीमेल्स ने कैसे बचना है, और ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचना है। ये फर्स्ट अवेयरनेस प्रोग्राम है। सेकेंड अवेयरनेस प्रोग्राम है कि ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग वो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उस ड्यूरेशन में कुछ ट्रबल्स क्रिएट होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और फीमेल्स के 90% इश्यूज उसी ड्यूरेशन से स्टार्ट होते हैं। उस ड्यूरेशन में कौन कौन से ट्रबल्स होते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, और उस वक्त केयर कर ली जाए तो कौन कौन से प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और उस वक्त अगर इग्नोर कर देंगे तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जिससे पूरी जिंदगी सफर करना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा, ये सेकंड अवेयरनेस प्रोग्राम होगा कि वो कौन से ट्रबल। जो फर्स्ट है ब्रेस्ट कैंसर आप सब जानते हैं, लेकिन जो सर्विकल कैंसर है किसी को नहीं समझ आ रहा होगा कि ये कैंसर किस टाइप का है। सर्विक्स कहते हैं बच्चादानी का मुंह। जब किसी फीमेल को बच्चादानी का कैंसर होता है तो उसको कहा जाता है सर्विकल कैंसर। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, क्या प्रिवेंशन है, क्या कर लेंगे तो जरूरी है। याद रखिए आप फीमेल्स हैं, आप सबको एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि फीमेल्स की जितनी बच्चादानी हेल्दी होगी उतनी उनकी जिंदगी सेट रहेगी, और जितना बच्चादानी में प्रॉब्लम्स होंगे उतने उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हेल्दी बच्चादानी, हेल्दी फीमेल, और डिस्टर्ब बच्चादानी, डिस्टर्ब फीमेल, आपकी लाइफ डिस्टर्ब, आपके बाकी मामला डिस्टर्ब। ये कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि सेकंड जो मिशन है हमारा वो है कि पीरियड्स के डेज में, उस साइकिल के डेज में कौन कौन से ट्रबल्स होते हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये लिंक्ड है। ये कैंसर, सर्विकल कैंसर लिंक है, ये ब्रेस्ट कैंसर लिंक है, और वो जो पीरियड्स के डेज में ट्रबल्स होते हैं वो सारे लिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और इनके पीछे जो मेजर काज है, जो एक मेन रीजन है, वो एक ही है। पहले हम प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो मेजर हम प्रिवेंशन कर लें तो उन प्रॉब्लम से बच सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहला प्रॉब्लम साइकिल के डेज में, पीरियड्स के डेज में जो होता है वो होती है एंजाइटी, वो होता है मूड स्विंग्स, वो होता है मेंटल स्ट्रेस, वो होता है चिड़चिड़ापन। ये उस ड्यूरेशन का पार्ट है, उस ड्यूरेशन में ये ट्रबल होता है। इस ट्रबल से कैसे बचना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो ट्रबल होता है साइकिल का डिस्टर्ब होना। अगर एक लड़की 12 से 13 साल की उम्र क्रॉस कर गई हुई है लेकिन पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए तो इसका मतलब ट्रबल क्रिएट हो चुका है। या अगर पीरियड स्टार्ट होते हैं तो कभी कभी होते हैं, कभी नहीं होते, इसका मतलब ट्रबल स्टार्ट हो चुका है। अगर पीरियड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब ट्रबल स्टार्ट हो चुका है। कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कभी कभार हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे, ये ट्रबल है। और फीमेल की जिंदगी में मेनोपॉज की एक स्टेज आती है, वो 45 साल की एज के बाद स्टार्ट होती है, जहां पे पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन कुछ फीमेल्स में ये साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से ये इस तरह इस कंडीशन की तरफ लेके चला जाता है कि वो 32 साल, 35 साल, 36 साल, 37 साल के बाद वो साइकिल ही उनका रुक जाता है, मेनोपॉज तभी अर्ली स्टार्ट हो जाता है, और उसके भी नुकसान होते हैं। तो फर्स्ट ट्रबल एंजाइटी वाला है, सेकंड क्या है कि साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है।
थर्ड, इसी साइकिल के ड्यूरेशन में ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। फोर्थ, बैड स्मेल का सामना करना पड़ता है। फिफ्थ मेजर जो ट्रबल क्रिएट होती है वो है इन्फ्लेमेशन, वो है सोजिश, वो है वेट गेन होना, वेट बढ़ना। WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि यंग फीमेल में 40% जो इन्फ्लेमेशन काज होती है उसका जो मेन रूट काज है ड्यूरिंग उस साइकिल के, ड्यूरिंग पीरियड्स के प्रिवेंटिव मेजर्स ना करना, प्रिवेंशन ना करना, उनको ओबेसिटी की तरफ, उनका वेट गेन करने की तरफ लेके जा सकता है। और शादीशुदा फीमेल में 70% इन्फ्लेमेशन जो काज करती है वो उन्हीं के पीरियड्स के डेज में ही, यानी 70% इन्फ्लेमेशन जो हो रही है फीमेल्स में वो पीरियड्स के डेज की वजह से हो रही है, वहां पे एहतियात ना करने की वजह से हो रही है, वहां पे प्रिवेंशन ना करने की वजह से हो रही है। और 41% यंग लड़कियों में जो हो रही है वो भी उन्हीं पीरियड्स के डेज में एहतियात, प्रिवेंटिव मेजर्स का ना करना या कुछ ऐसी चीजें यूज करना जिससे नुकसान होता है, तो वो फिर ये ट्रबल क्रिएट हो रहा है। फिर इसी ड्यूरेशन में, इसी साइकिल के ड्यूरेशन में लो एनर्जी फील करते हैं, एनर्जी नहीं होती, ठीक है। फिर इसी साइकिल के ड्यूरेशन में लो इम्यूनिटी होती है। इसी साइकिल के ड्यूरेशन में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, फीमेल बॉडी सेंसिटिव हो जाती है, वो इन्फेक्शन उस ड्यूरेशन में ज्यादा पिक कर सकती है। इसके अलावा आप जो पेन फील करते हैं वो आप जानते हैं, वो भी एक ट्रबल क्रिएट होता है। फिर ये चीज आगे आपको एक लॉन्ग टर्म इश्यू की तरफ लेके जाती है, इनफर्टिलिटी की तरफ। पीसीओएस हो जाता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपकी ओवरी पे सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है, ओवरी पे, यूट्रस पे ये इश्यू स्टार्ट होता है। जब पीसीएस होने लगता है तो आगे फिर कंसीव करने के इश्यूज होते हैं। फीमेल 10-10 साल हो गए शादी किए हुए, कंसीव नहीं कर पा रही। ये पीरियड्स के डेज में उन्होंने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो करने थे नहीं किए, उसकी वजह से फिर ये ट्रबल्स फेस करती हैं। ये जितने भी मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, इन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है अगर आप प्रिवेंशन कर लें। नहीं करेंगे तो ये सारे फेस करेंगे, और आपको सोसाइटी में फीमेल्स ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए मिलती हैं। यानी मिसकैरेज हो गया, कंसीव नहीं कर पा रहे, और हमल गिर गया हुआ है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें करनी थी जो नहीं की, जो हमारी हेल्थ को बेटर करने थे, जिन्होंने हमें इस चीज से बचाना था, वो नहीं की तो हो गया। तो आगे डिस्कस भी करते हैं वो क्या है। इन ट्रबल से बचना चाह रहे हैं कि कंसीव के इश्यूज ना हो, पीसीओएस ना हो, इनफर्टिलिटी ना हो, लोअर एनर्जी ना हो, लो इम्यूनिटी ना हो, इन्फेक्शन ना हो, मिसकैरेज ना हो, कंसीव के इश्यूज ना हो, प्री मैच्योर जो डिलीवरीज हो जाती हैं वो भी इसी साइकिल के ड्यूरेशन में कुछ चीजें करनी थी नहीं की गई, इस वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। या फिर बच्चे पैदा होते हैं डिफेक्टिव होते हैं, पैदा होते ही कुछ उनमें, तो वो भी माँ ने कुछ फॉल्ट किए होते हैं, प्रिवेंशन नहीं की होती। एक नई नस्ल ला रहे हैं, एक नया बच्चा ला रहे हैं, लेकिन आप उसको अपनी गलतियों की वजह से डिफेक्टिव बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? देखें ये टॉपिक मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल इसका एक दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल दिन सेलिब्रेट किया जाता है। उसका नेम रखा गया इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल डे। हर साल 28 मई को यह दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि फीमेल्स को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए कि अब वो दिन गए कि आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस ना करें और इसको सेंसिटिव रखा जाए और फीमेल सफर करती रहें, बल्कि उनको अवेयरनेस मिले, एजुकेशन मिले कि ये क्यों प्रॉब्लम हो रहे हैं, इससे कैसे बचना है, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, क्या कुछ ऐसा करें कि बच सकें। अगर तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। आपको ये तो पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है, और हर साल 28 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है। हेल्थ मिनिस्ट्रीज मनाती हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ये मनाया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है, ताकि फीमेल्स
को इसकी अहमियत का आइडिया हो और वो प्रिवेंटिव मेजर्स करें, ताकि कल को उनको सफर ना करना पड़े, कल को वो प्रॉब्लम फेस ना करने। ये जितने भी मैंने आपको ट्रबल्स बताए हैं, क्या आप ये फेस करना चाह रहे हैं या इससे बचना चाह रहे हैं? अगर तो किसी को ये हो चुके हैं तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारे 2 सप्लीमेंट्स हैं, एक है स्पाइरुलिना और एक है जिंक। ये दोनों यूज करने, कंज्यूम करने, साथ अपना नेपकिन रिप्लेस करना है। आप जो ऑलरेडी नेपकिन यूज करते हैं उसको रिप्लेस कीजिए। वो नेपकिन ही ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो कि हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको बहुत थोड़े से सिम्टम्स हैं इस तरह के, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपना नेपकिन चेंज करेंगे तो आप प्रिवेंटिव मेजर करने लग जाएंगे। आप अपना सिर्फ नेपकिन चेंज करें, ये सारे इश्यूज जितने हमने डिस्कस किए, जितने ट्रबल्स होते हैं उस साइकिल के ड्यूरेशन में, उस पीरियड के ड्यूरेशन में, आप उनसे बच सकते हैं। एक नेपकिन, अब मार्केट में भी नेपकिन मिल रहा है जो ऑलरेडी यूज किया जा रहा है, और हम भी एक नेपकिन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन बिजनेस करना नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि हमने पीपल मिजरीज को खत्म करना है, हमने लोगों को ट्रबल से निकालना है। हमेशा याद रखिए, अच्छे के साथ बुरा चलता है। एक सॉल्यूशन है कि आपको बीमारी हो गई, अब आप बीमार हो गए, अब आप डॉक्टर के पास जाओ, और एक सॉल्यूशन है कि पहले प्रिवेंशन करो ताकि आप डॉक्टर के पास ना जाओ, ताकि आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाओ। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रही है कि हम अवेयरनेस दें, एजुकेशन दें, आप इस तरह के प्रॉब्लम जो फेस करते हैं आप उनसे बच जाएं। और अगर हो जाएंगे तो फिर आपको फिर उधर ही जाना पड़ेगा जहां पहले जा रहे होते हैं, डॉक्टर्स के पास। तो आप यहाँ पे, आप सबके पास भी एक ऑप्शन आ गया, आपने चूज करना है कि डॉक्टर्स के चक्कर्स, अल्ट्रासाउंड करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, मेडिसिन खाएं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को भी उठाएं, और साथ साथ उन साइड इफेक्ट्स के साथ साथ फिर आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी आप बर्दाश्त करें। एक्सपेंसेस के साथ साथ आपका टाइम भी वेस्ट हो। कितने डॉक्टर्स की फीसेस हैं, कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं, कितने अल्ट्रासाउंड होते हैं, कितने ब्लड टेस्ट होते हैं, कितनी मेडिसिन खाई जाती हैं, उन मेडिसिन से कितना साइड इफेक्ट होता है, उनके ऊपर कितना पैसा लगता है, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कितना टाइम लगता है, एक स्टूडेंट का, एक हाउसवाइफ का, एक माँ का, एक भाई का, एक वालिद का, वो लेके जा रहे हैं, कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो बेहतर नहीं है कि इसके लिए प्रिवेंशन की जाए। और उसके लिए प्रिवेंशन क्या है कि आप लो क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के नैपकिन्स यूज करना स्टॉप कीजिए। आज आप थोड़े से पैसे बचाने की खातिर अपने आप को, अपनी बाकी की सारी जिंदगी आप अपने आप को उस चीज में डाल रहे हैं कि जिससे आप सफर करते गुजारेंगे जिंदगी बाकी। अब आपने सफर करना है या प्रिवेंटिव मेजर करनी है? आपने पैसे बचाने हैं, लो क्वालिटी का नैपकिन यूज करना है, बैड क्वालिटी का नैपकिन यूज करना है, या उसको रिप्लेस करना है एक बेस्ट क्वालिटी के नैपकिन के साथ, एक ऐसा नैपकिन जो आपको इन प्रॉब्लम से बचाए भी बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेटर करे। अब हम डिस्कस करते हैं एक नैपकिन जो आप ऑलरेडी मार्केट में यूज करते हैं और एक नैपकिन हमारी कंपनी भी प्रोवाइड कर रही है। ये मेरे पास है, ये मैं आपको शो कर रहा हूं, इसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, बाकी चीजें भी आप 1 by 1 भी जिनके रेफरेंस हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक नैपकिन जो आप मार्केट में यूज कर रहे हैं, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन क्यों दे रहे हैं और कैसा सोल्यूशन है, कितना अच्छा है, वो अंडरस्टैंड करेंगे। जो मार्केट में नैपकिन्स आ रहे हैं, आप कभी भी उस नैपकिन को ओपन करें, उसकी लेयर्स उतारें। जब आप लेयर्स उतारेंगे तो आपको फर्स्ट लेयर नजर आएगी वो प्लास्टिक की है, और लास्ट लेयर नजर आएगी वो भी प्लास्टिक की है। अब सबसे एक सवाल है कि आपके हाथ पे, बाजू पे, टांग पे, किसी जगह पे जख्म हो जाए, जब जख्म होता है वहां पे कॉटन अप्लाई करते हैं या प्लास्टिक लगाते हैं? सर कॉटन। तो क्या एक फीमेल के प्राइवेट पार्ट के ऊपर, एक सेंसिटिव पार्ट के ऊपर जब प्लास्टिक यूज होगा उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे? होंगे सर, डेफिनेटली होंगे। तो उस नैपकिन की वजह से क्या हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। जितने भी पीछे हमने ट्रबल्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे बैड क्वालिटी के, लो क्वालिटी के, सस्ते नैपकिन यूज करने की वजह से क्रिएट होते हैं।
क्यों? क्योंकि सस्ता बनाना है ना, सस्ता बनाना है तो फिर सस्ता प्लास्टिक यूज करेंगे। अब हमारी कंपनी ने भी नैपकिन इंट्रोड्यूस करवाया, एक ऐसा नैपकिन जो 100% प्योर कॉटन का है। इसका जो कॉटन है वो सर्जिकल बेस है। सर्जिकल बेस, जब जख्म होता है ना, डॉक्टर पट्टी लगाते हैं, या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जो मास्क यूज करके जाते हैं, वो सर्जिकल होता है कि हवा आर पार हो लेकिन बैक्टीरिया वायरसेस का अटैक ना हो, वायरल अटैक ना हो। इसमें जो कॉटन यूज किया गया वो 100% प्योर कॉटन है और वो सर्जिकल बेस है। और आपने कभी गौर किया हो कि एडिडास और नाइकी, इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक्सपेंसिव होती हैं। कोई बता सकता है वो एक्सपेंसिव क्यों बेचते हैं, वो एक्सपेंसिव क्यों हैं, और वो अपनी इन प्रोडक्ट्स की लॉजिक क्या देते हैं कि हम यूनिक हैं, किस वजह से यूनिक हैं? कोई बता सकता है कि एडिडास, नाइकी की प्रोडक्ट्स क्यों यूनिक हैं, क्यों एक्सपेंसिव हैं? एनीवन? सर जो उसमें जो मटेरियल यूज होता है ना, मुझे लगता है वो है उसमें जो मटेरियल प्योर कॉटन है उसमें। यस, वो क्लेम करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि हमारा जो कॉटन है वो पेस्टिसाइड के बगैर वाला है, विदाउट पेस्टिसाइड कॉटन यूज किया गया है। अब वो विदाउट पेस्टिसाइड कॉटन यूज करते हैं क्योंकि पेस्टिसाइड वाले कॉटन के साइड इफेक्ट्स होते हैं। पुराने वक्तों में किसी बादशाह को किसी ने मरवाना होता था या किसी अपने दुश्मन को मरवाना होता था, तो वो उस वक्त उनके गुलामों के जरिए, उनके वजीरों के जरिए, उनके धोबी के जरिए वो उनके कपड़ों के ऊपर जहर लगाया करते थे कि ऐसा ऐसा जब जब कपड़े पहनेगा ऐसा ऐसा बॉडी के ऊपर असर होगा और ये फिर बीमारी का शिकार होगा और जल्दी मर जाएगा। तो एडिडास और नाइकी ये क्लेम करते हैं कि वो कॉटन, जो उनकी जो प्रोडक्ट्स में कॉटन यूज होता है वो विदाउट पेस्टिसाइड है। हमारी कंपनी भी क्लेम करती है कि हमने विदाउट पेस्टिसाइड वाला कॉटन यूज किया है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो फीमेल की बॉडी के सेंसिटिव पार्ट पे यूज होती है। इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर कंप्रोमाइज कर लिया तो पीछे जितने भी हमने ट्रबल्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे फीमेल सफर करेगी। 100% प्योर विदाउट पेस्टिसाइड वाला कॉटन यूज किया है। एक चीज आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, तो आपको फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हो गया। मैंने आते ही ना ट्रबल्स में बताया कि आज हमने सर्विकल कैंसर की अवेयरनेस को डिस्कस करना है, आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के इश्यू को डिस्कस करना है कि इससे कैसे बचा जा सकता है। जो मार्केट में नैपकिन आप सब यूज करते हैं वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रखता है। देखें, जब एक चीज सस्ती बनेगी और उसमें प्लास्टिक यूज हो रहा है तो वो प्लास्टिक कौन सा यूज होता है? रिसाइकल वाला, क्योंकि सस्ता देना है। जब रिसाइकल वाला प्लास्टिक यूज होगा, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लास्टिक को रिसाइकल किया गया, तो उसमें कलर होता है, रंग होता है। उस कलर को, उस रंग को खत्म करने के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स यूज किए जाते हैं। दो खतरनाक चीजें हैं वो कलर को खत्म करने के लिए और प्लास्टिक को साफ बनाने के लिए। दो जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं, एक है डाइऑक्सिन और दूसरा है फ्यूरिन। ये आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये कितने खतरनाक केमिकल हैं। जब एक प्लास्टिक रिसाइकल हुआ, डाइऑक्सिन एंड फ्यूरिन, DIOXIN, डिऑक्सिन एंड फ्यूरिन, FURIN, ये दो केमिकल हैं, ये ब्लीचिंग एजेंट्स हैं। उस रिसाइकल वाले प्लास्टिक को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये दोनों के दोनों आप गूगल कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं कि डाइऑक्सिन के ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, फ्यूरिन के ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ये दोनों के दोनों कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं। इससे कैंसर होता है। एक फीमेल ने अपनी जिंदगी में 12 से 13 साल की उम्र से नैपकिन स्टार्ट करना है और 45 साल की एज तक नैपकिन यूज करना है। उस 12 से 13 साल की उम्र से लेकर 45 साल की एज तक वो कम से कम 30 से 35 हजार नैपकिन के पीसेज यूज करती है। और हर पीस से उसकी बॉडी में डाइऑक्सिन जा रहा है, उसकी बॉडी में फ्यूरिन जा रहा है, जिसकी वजह से कैंसर होता है।
ना सिर्फ कैंसर होता है, बाकी जितने भी ट्रबल्स हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे इसी वजह से हो रहे हैं। और कैंसर का प्रॉब्लम यह है कि ये जल्दी शो नहीं होता, कई सालों के बाद पता चलता है कि इस इंसान के अंदर तो कैंसर बन रहा है। ये डायऑक्सिन और फ्यूरिन ना सिर्फ कैंसर बल्कि रसोली उसकी रीजन बनते हैं। साइकिल डिस्टर्ब होता है, किसी को साइकिल आ नहीं रहा, किसी की जवानी की एज में भी साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, और किसी का स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा है, किसी का इरेगुलर हो गया है। बहुत सारी फीमेल्स खुशी मना रही होती हैं कि मुझे जो पीरियड्स है ना वो बहुत कम आते हैं, मेरा 1 दिन में 2 दिन में हो जाता है। तो आपको इसके ऊपर खुश नहीं होना चाहिए, दुख मनाना चाहिए। पीरियड्स, आप हेल्दी तब हैं जब आपको पीरियड्स खुल के आते हैं। और ये सब जो इश्यूज, साइकिल डिस्टर्ब हुआ, ये डायऑक्सिन कर रहा है, ये फ्यूरिन कर रहा है। और इसके लिए फिर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, भारी भरकम फीसेस देते हैं, चक्कर काटते हैं, मेडिसिन खाते हैं और सारी जिंदगी सफर करते रहते हैं। जो मेजर रीजन है, जो मेजर कॉज है उसको समझिए। मेजर कॉज है डायऑक्सिन, मेजर कॉज है प्लास्टिक का नैपकिन जो यूज किया जा रहा है। और इसी की वजह से रसोलियां, सिस्ट, पीसीओएस, कैंसर ये सब हो रहा है। ये फेस करना पड़ता है। अब हमारी कंपनी ने जो नैपकिन इंट्रोड्यूस करवाया है, ये डायऑक्सिन फ्री है, ये फ्यूरिन फ्री है, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक है ही नहीं कि रिसाइकल प्लास्टिक यूज किया जाए और उस प्लास्टिक के प्रोसेस में डायऑक्सिन आ जाए और डायऑक्सिन फिर फीमेल्स को डैमेज करता फिरे। नो, हमारा मिशन, हमारा पर्पस है पीपल मिजरीज को खत्म करना, ना के लोगों के लिए मजीद मिजरीज क्रिएट करना, मजीद ट्रबल्स क्रिएट करना हमारा मिशन नहीं है, बल्कि उनको ट्रबल्स से बचाना। अब एक कंपनी होती है, वो इश्यूज हो गए उसके सॉल्यूशन के लिए मेडिसिन बनाती है, और एक कंपनी है कि इन इश्यूज से कैसे बचा जाए उसके लिए प्रोडक्ट्स देती है। इंतखाब आपने करना है, पहले प्रिवेंशन करनी है या बाद में खर्चे भी करने हैं, सफर भी करना है, तकलीफ से भी गुजरना है, टाइम भी वेस्ट करना है, पैसा भी वेस्ट करना है, ये आपने चूज करना है। थर्ड डिफरेंस, जो मार्केट में नैपकिन आ रहा है वो नॉन ब्रीथेबल है, यानी उससे हवा पास नहीं होती। प्लास्टिक है, उससे हवा पास ही नहीं होती। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? पहले तो आप बैठ के सोचिए कि एक फीमेल अपनी लाइफ के हर महीने 5 से 7 दिन हवा रोक रही है, उसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। उसी की वजह से पेन स्टार्ट होती है, उसी की वजह से रैशेस स्टार्ट होते हैं, उसी की वजह से इन्फेक्शन होता है, उसी की वजह से बैक्टीरियल और बैक्टीरिया का अटैक होता है, वायरसेस का अटैक होता है, फंगस का अटैक होता है, ये सारे इश्यूज स्टार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन ब्रीथेबल है, हवा आर पार नहीं हो रही। अब हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाई है ये ब्रीथेबल है कि हवा आर पार हो सके। ना सिर्फ ब्रीथेबल है बल्कि इसमें 2 और चीजें ऐड कर दी गई हैं। वो 2 चीजें क्या ऐड हुई हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो इसमें एक ग्रीन कलर की पट्टी होती है, हर पैड में, हर पीस में ग्रीन कलर की पट्टी होती है। उस पट्टी में मिंट ऑयल ऐड किया गया। जब हवा गुजरती है तो वो मिंट ऑयल और हवा आपस में, उस वजह से कूलिंग का इफेक्ट होता है। क्या नैपकिन यूज करते हुए पहले ऑलरेडी फीमेल्स ने कभी फील किया कि कूलिंग हो? नो, गर्माहट होती है, लेकिन यहां पे कूलिंग का इफेक्ट देने वाला नैपकिन इंट्रोड्यूस करवा दिया। और ना सिर्फ कूलिंग बल्कि इस नैपकिन में एक और चीज ऐड कर दी, एक चिप ऐड कर दी। उस चिप को बोलते हैं नेगेटिव आयन चिप। ये नेगेटिव आयन चिप हर घंटे में नेगेटिव आयन रिलीज करती है। और जब हर घंटे में नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं तो नेगेटिव आयन के रिलीज होने की वजह से कोई इंफेक्शन काज हो रहा था उसको किल कर देता है। बैक्टीरिया, वायरसेस, यानी ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस वर्क करता है, एंटी फंगस वर्क करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इम्यूनिटी लो हो तो उसको लो नहीं होने देता। और एनर्जी डाउन सी होती है, थके थके से चेहरे से नजर आ रहा होता है फीमेल्स को कि पीरियड्स चल रहे हैं। इस नैपकिन के यूज करने से आपको, क्योंकि आप एनर्जेटिक होते हैं, आप लो फील नहीं करते, आपको नेगेटिव आयंस प्रॉपर मिल रहे हैं, उस वजह से
फिर आपके चेहरे पे ये अया नहीं होता कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप आराम से अपनी बाकी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये बेनिफिट, यानी इसमें एक तो हवा आर पार हो रही है, फिर कूलिंग इफेक्ट है, फिर नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं। देखिए हमारी बॉडी पॉजिटिव आयन से बनी होती है, इंसान थकता तब है जब ये आयन इम्बैलेंस हो जाए। इंसान बोर, उकताहट का शिकार, थकावट का शिकार, लो एनर्जी तब फील करता है जब नेगेटिव आयंस कम हो जाएं। तो इसका एक नैपकिन हर घंटे में नेगेटिव आयंस रिलीज करता है, फिर हवा आर पार हो रही है, उससे फीमेल हेल्थ बेटर फील करती है। बल्कि इसके एक दो और बेनिफिट्स ये कि अगर कहीं पीसीओएस बनने लगा था, कहीं रसोली होने लगी थी, कहीं इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स आने लगे थे, कहीं कैंसर सेल्स की ग्रोथ होने लगी थी, आगाज होने लगा था, कोई इनिशियल स्टेज होने लगी थी, ये उसको खत्म कर देता है, किल कर देता है, उस तरह के प्रॉब्लम से बचाता है। आसान करके एक नैपकिन आपको डॉक्टर के पास भेज रहा है, एक नैपकिन आपको डॉक्टर के पास जाने से बचा रहा है, एक नैपकिन आपको बीमारियों की तरफ धकेल रहा है, एक नैपकिन आपको बीमारियों से बचा रहा है। अब चॉइस आपके पास है कि आप क्या चूज करेंगे। अब मैं ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, यहाँ पे लाइव मीटिंग में मैं आपको डेमो नहीं दिखा सकता, लेकिन इंशाल्लाह हमने फिजिकल मीटअप्स करने तो वहां पे मैं ये डेमो दिखाऊंगा। आप सब जो हमारे सीनियर्स हैं उनके पास नैपकिन है, इसका डेमो घर में कर सकते हैं, और जब आप नैपकिन ऑर्डर करेंगे आप खुद भी इसका डेमो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, हम ये नहीं कहते कि ये प्रोडक्ट अच्छी है यूज करो रिजल्ट मिलेगा, हम पहले टेबल पे रिजल्ट दिखाते हैं, हमारे जो क्लेम्स हैं हम उनको पहले साबित करते हैं। अब इसका डेमो सिंपल सा है, कैसे डेमो किया जा सकता है। 4 गिलास लें और उन 2 गिलास में हाफ गिलास गर्म पानी डाल दें, उन दोनों शीशे के गिलास हों, उनके अंदर गर्म पानी डाल के एक के ऊपर आप रख दें हमारा नैपकिन और दूसरे के ऊपर आप रख दें जो आप ऑलरेडी नैपकिन यूज करते हैं, जो आपको लगता है कि दुनिया का बेस्ट नैपकिन आप यूज कर रहे हैं वो रखिए, मैं नेम नहीं ले रहा, आप खुद चेक कर लीजिए। और उन्हीं दोनों गिलासेस के ऊपर 2 गिलास उल्टे करके रख दें। तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि इस नैपकिन वाला गिलास नीचे की भाप ऊपर वाले गिलास में भी आपको मिलेगी, लेकिन जो आप मार्केट वाला नैपकिन यूज कर रहे हैं उसकी भाप ऊपर वाले गिलास में नहीं आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक नैपकिन से हवा आर पार हो रही है और एक नैपकिन से हवा आर पार नहीं होती। और कैंसर जो स्टार्ट होता है ना बॉडी में, या रसोली इस तरह की चीजें स्टार्ट होती हैं बॉडी में, वहां स्टार्ट होती हैं जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जहां हवा नहीं पहुंचती। तो आप सेंसिटिव बॉडी पार्ट के ऊपर वो चीज यूज कर रहे हैं जहां से हवा आर पार ही नहीं हो रही, तो फिर कैंसर तो होगा, फिर रसोली के इश्यूज तो होंगे, फिर पीरियड्स के इश्यूज तो होंगे, पीरियड्स कंट्रोल ही नहीं हो रहे होते, डॉक्टर कहते हैं बच्चादानी रिमूव करवा दो, बच्चादानी का थोड़ा सा इश्यू होता है, बच्चादानी रिमूव करवा दो। तो अब आप चूज कीजिए, सिस्ट का शिकार होना है, पीसीओएस का शिकार होना है, कैंसर का शिकार होना है, बच्चादानी को डिस्टर्ब करना है या उसको हेल्दी बनाना है। सिंपल सा डेमो है, आप अपने घरों में कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन में आपको शो नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे नहीं परफॉर्म करके दिखा रहा, लेकिन फिजिकल मीटिंग में दिखाएंगे, या मैंने कभी वीडियो रिकॉर्ड की तो उससे मैं साबित करूंगा, और वीडियो में फिर क्योंकि शो नहीं होता भाप और इस वजह से नहीं बना रहा, फिजिकल इवेंट्स में साबित करेंगे, आप खुद अपने घरों में कर सकते हैं। सिंपल सा डेमो है, 4 गिलास लें, दोनों में पानी गर्म, ऊपर एक के ऊपर हमारा नैपकिन, दूसरे के ऊपर जिस नैपकिन को यूज करके आप फख्र महसूस कर रहे हैं वो रखिए, और फिर उनके ऊपर 2 शीशे के गिलास उल्टे करके रख दीजिए। आपको पता चल जाएगा एक से भाप आर पार हो गई है, दूसरे से नहीं हुई। जब भाप आर पार नहीं हो रही तो आप अपनी लाइफ, अपनी जो भी हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, किस वजह से? एक नैपकिन की वजह से। और यही नैपकिन आपको कैंसर की तरफ धकेल रहा है, वो जो 10, 12, 15 आपको मैंने ट्रबल्स बताएं उनकी तरफ घसीट के लेके जा रहा है। शादीशुदा फीमेल्स में मिसकैरेज हो रहा है, अडल्ट्स में उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर वो मेडिसिन के ऊपर मेडिसिन खा रही हैं। फिर एक और नुकसान होता है, जो मार्केट वाला नैपकिन है ना, वो डिजाइन ही ऐसा है कि अगर आप उसके ऊपर गर्म चीज डालोगे तो वो गर्म ही महसूस करवाएगा, ठंडी उसके ऊपर डालोगे तो ठंडी महसूस करवाएगा, क्योंकि ब्लड गर्म होता है। तो जब एक नैपकिन के ऊपर वो ब्लड आया
गर्माहट और ज्यादा होगी, एक पीरियड्स की गर्मी, फिर मेडिसिन की गर्मी, फिर आगे से आप वो जो ब्लड आया वो गर्म है, नैपकिन ऐसा यूज कर रहे हैं कि वो गर्माहट को और गर्माहट दे रहा है, तो उससे फिर नुकसान ये होता है कि वो गर्माहट आपके दिमाग तक पहुंचती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है, और एक ऐसा नैपकिन है जो कूलिंग इफेक्ट देता है। चूज खुद कीजिए। फोर्थ डिफरेंस, जो फोर्थ डिफरेंस है वो है अब्जॉर्प्शन का। अब्जॉर्प्शन कि कितनी कैपेसिटी है, कितना अब्जॉर्ब करता है। एक मार्केटिंग की कंपनी ने अपना एड बनाया था, बड़ा ही फैसिनेटिंग एड था कि फीमेल ने नैपकिन यूज किया और वो पूल में कूदती है तो पूल खुश्क हो जाता है। हैरान होते हैं कि ऐसी एड्स देख के फीमेल्स यूज करती हैं, क्योंकि उनको दिखाने को कुछ और है नहीं, ये दिखाते हैं, बताने कुछ और है नहीं, क्योंकि सस्ती चीज है। अट्रैक्शन यूज की गई, अट्रैक्शन मार्केटिंग है कि नैपकिन यूज किया तालाब खुश्क हो गया। अब हम कंपैरिजन, इसका भी डेमो है, मैं आपको बताऊंगा, आप घर में कीजिएगा कि क्या एक नैपकिन जिसका दिखाया जा रहा है कि वो पूल खुश्क कर देता है, क्या उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है या कम है, चेक कर लीजिएगा। इसका भी डेमो बताऊंगा। जो पहला इसमें अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड इशू है वो ये है कि इसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जो मार्केट वाला नैपकिन है उसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम है, और उसको यूज करने की वजह से वेट फीलिंग भी आती है और बाज़ दफा लीकेज का प्रॉब्लम भी होता है। और ये वेट फीलिंग और लीकेज का प्रॉब्लम, ये बार बार, एक तो एम्बैरेसिंग मूवमेंट होता है, फिर बार बार फीमेल को कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे के अंदर नैपकिन चेंज करो। इन्हीं चीजों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन कम है। लेकिन ये जो नैपकिन है इसकी अब्जॉर्प्शन ज्यादा है। इसका डेमो सिंपल सा है, आप 2 ट्रे लें और एक ट्रे के ऊपर हमारा पैड, इसका एक पीस निकाल के रखें, और दूसरे के ऊपर आप जो खुशी खुशी यूज करते हैं उसका एक पीस निकाल के रखें। फिर हमारे वाले नैपकिन के ऊपर कोई सिरिंज ले लें जिससे पानी की मेजरमेंट हो सके। आप 60 ml वाटर ऐड करें। फिर जो आप ऑलरेडी मार्केट वाला नैपकिन यूज करते हैं उसमें भी 60 ml वाटर ऐड करें। उसके बाद 60 ml इसलिए कह रहे हैं कि एक रिसर्च है उसके मुताबिक एक फीमेल को डेली बेसिस पे पीरियड्स के डेज में 25 से 50 ml तक फ्लो आता है, फ्लूइड आता है, 25 से 50 ml। तो हमने उससे भी ज्यादा कर दिया कि आप हमारे नैपकिन में 60 ml वाटर ऐड करें, फिर मार्केट वाले में भी 60 ml वाटर ऐड करें, दोनों का डेमो करें। जब आपने इसमें 60 ml वाटर ऐड किया और दूसरा आपका मार्केट वाला है उसने 60 ml यूज किया, आप देखेंगे कि ये पानी अब्जॉर्व कर लेगा, और उसके ऊपर हाथ रखेंगे ना, आपका हाथ ड्राई होगा, वेट फीलिंग ही नहीं आएगी। और जो आप मार्केट वाला यूज करते हैं उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपका हाथ गीला हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि वो फिर गीलापन और वेट फीलिंग और लीकेज उस नैपकिन की वजह से होती है। या हाथ नहीं रख सकते तो टिश्यू रखें, हाथ से थोड़ा आइडिया लगाने में आपको कम हो तो आप हमारे नैपकिन जिसके अंदर 60 ml वाटर ऐड किया उसके ऊपर टिश्यू रखें। फिर दूसरे अपने, अब घर में कर सकते हैं, आप अपना जो नैपकिन यूज करते हैं जिसके ऊपर आप खुश हैं, आप उसके ऊपर भी टिश्यू रखें। वो टिश्यू गीला हो जाएगा, हमारे वाला ड्राई रहेगा, गीला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और ये डिजाइन इस तरह किया गया हुआ है कि ये वाटर अब्जॉर्ब भी कर लेता है और आगे एक जेल क्रिएट कर देता है कि फीमेल को वेट फीलिंग ना आए। और इसी वजह से, इसी खूबी की वजह से ये एक पीस, इसका एक पीस, इसके अंदर 8 हैं, इसका एक पीस 12 से 24 घंटे यूज किया जा सकता है। लेकिन जो दूसरा नैपकिन है उसको हर 3 से 4 घंटे के बाद चेंज करना पड़ता है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ आपको? डेमो भी मैंने आपको दोनों बता दिए, आप दोनों कर सकते हैं। एक दो और भी बेनिफिट्स हैं, कंपैरिजंस हैं, वो माइनर से हैं, इसलिए मैं एंड पे थोड़ा सा टच दे देता हूं। एक तो ये कि जो आप नैपकिन मार्केट से लेके आते हैं कभी उसकी चेक कीजिएगा, क्या उसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन है? नहीं है। और इसके ऊपर एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों मेंशन होती हैं। उसका जो आप नैपकिन ओपन करते हैं उसके बाद आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते, उसको रीसील नहीं कर सकते,
उसकी वजह से आपके नैपकिन के पीसेज में बैक्टीरिया वेरसेस। आप नैपकिन कहाँ रखते हैं? अलमारी में रखते हैं या बैग में रखते हैं? और फीमेल बैग ऐसा होता है कि जिसको आप 6-6 महीने धोते नहीं है। आप वॉलेट रख रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, चीजें ऐड कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां पे यूज हो रहा है, बैग भी आपके साथ साथ है, तो बैक्टीरिया वेरसेस बैग में है। तो जब आपने एक खुला नैपकिन, क्योंकि वो रीसेल ही नहीं होता, तो वो रखा, तो उसमें यूज करने से पहले ही बैक्टीरिया वायरसेस चले गए और वो भी इंफेक्शन काज करते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि ये रीसील हो जाता है, एयर टाइट है, कि जब आप यूज करेंगे तब ओपन करेंगे, और इसको खोल लिया तो फिर अगेन ये रीसील हो जाता है। ठीक है। और भी इसमें एक दो और बेनिफिट्स होते हैं कि आप अपनी यूरिन का टेस्ट खुद कर सकें, डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, और आप फिर अपनी बच्चादानी की हेल्थ खुद चेक कर सकें, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। जब आप ऑर्डर्स करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि कैसे आप अपनी हेल्थ खुद भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रिप होती है, उसके जरिए चेक किया जा सकता है। वो भी एक्स्ट्रा तौर पे रखा गया कि आप शर्मीले हैं या नहीं जा सकते, या उन इलाकों में हैं जहाँ पे आप घर वालों से और ये चीज़ें बहुत कम डिस्कस होती हैं या नहीं कर सकते, तो आप अपनी हेल्थ खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी जा रही है, डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, ताकि फौरन उसको बेटर किया जा सके। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसकी प्राइस भी बता देता हूँ। ये आता है 1420 रुपए का, और क्योंकि एक पीस 12 से 24 घंटों में यूज होता है, तो ये नैपकिन अकेला 1.5 से 2 महीने यूज होता है। अगर देखा जाए तो मंथ के 700 रुपए बनते हैं। मैं कहता हूँ 2 महीने में ना यूज करें, आप 1.5 महीनों में यूज करें, मंथ के 900 रुपए बनते हैं। अब या तो आप 900 बचाइए और जितने बाकी आपको ट्रबल फेस करने पड़ते हैं उनके लिए तैयार हो जाइए, या फिर 900 लगाइए ताकि आप उन इश्यूज से बच सकें। मैंने आते ही ट्रेनिंग का आगाज किया कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, सेल्फ केयर क्रिएट करनी पड़ेगी। जब आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देंगे, अपनी हेल्थ को रिस्पेक्ट देंगे, अपने फाइनेंस को रिस्पेक्ट देंगे, केयर करेंगे, तभी आपको मिलेगी। अगर आज आप केयर नहीं करते, आपको क्या लगता है कि जब आपका मिसकैरेज हो रहा है, जब आपका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, आप पेट पकड़ के बैठे हुए हैं, आपको पेन ही पेन हुई जा रही है, या बहुत ज्यादा हुआ जा रहा है, या नहीं हो रहा, आप उस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं, एंजाइटी का भी शिकार हैं, चिड़चिड़ापन का भी शिकार हैं, मूड स्विंग्स का भी शिकार हैं, उससे आपके घर में, फैमिली में आपका बनेगा या बिगाड़ आएगा? या आप शादीशुदा हैं, बनेगी या बिगाड़ आएगा? फिर लड़ाइयां होंगी, फिर इश्यूज आएंगे, फिर हस्बैंड कहेगा आप बहाने करती हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही केयर नहीं की, आपको खुद ही नहीं पता, तो उसने फिर इस तरह के अल्फाज यूज करने, आपको वो रिस्पेक्ट, वो केयर नहीं मिलनी। तो पहले बेहतर है कि अपने आप को उस चीज से बचाएं। और वैसे भी क्या रोज रोज डॉक्टर्स के चक्कर लगाना, क्या अल्ट्रासाउंड करवाते फिरना, क्या ब्लड टेस्ट करवाते फिरना, क्या मेडिसिन खाना, फिर उनके साइड इफेक्ट्स भी बर्दाश्त करना, पैसे भी खर्च करना, टाइम भी वेस्ट करना, भाई का, वालिद का या हस्बैंड का भी टाइम वेस्ट हो, तो ये ज्यादा सस्ता है या 900 रुपए सस्ते हैं? ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। हम फोर्स नहीं कर सकते, हम एजुकेट करते हैं, और मैंने आपको डेमो के जरिए भी बता दिया, आप डेमो खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। एंड पे मैं जितने भी हमारे इस बिजनेस का पार्ट बने न्यू पार्टनर्स, उनको कहूंगा कि वो नैपकिन जरूर यूज करें। अगर यहाँ पे कोई मेल्स हैं तो उनके लिए भी कि देखें, आप मेल हैं, आप भाई हैं या वालिद हैं या हस्बैंड हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बेटी, आपकी बहू आपकी जिम्मेदारी है। तो आपने उनको इन इश्यूज से बचाना है, और ये हमारा मिशन है, और इसी मिशन को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो मेल इस हवाले से खुद को तैयार करें कि उनकी केयर करनी है, और फीमेल्स खुद केयर करें ताकि इस तरह के इश्यूज फेस ना करने पड़े। तो जो न्यू पार्टनर्स बने हैं, अपनी प्रोडक्ट्स में नैपकिन जरूर ऑर्डर कीजिए, क्योंकि हमारा मिशन, मकसद है पहले आप हेल्दी हूं, फिर हम आपको पैसा कमाना भी सिखाएं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी, अच्छा एक आपको वो फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने का भी टच दे देता हूं। आपको दूसरे नैपकिन की एड्स मिलेंगी, इसकी नहीं मिलेंगी। क्यों? ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, समझाई हैं,
क्या एड्स के जरिए ये हो सकता है? नो सर। नो सर। ये एजुकेशन, No, ये sir. कंसल्टेंसी, ये सर्विस, ये हेल्प, ये हो सकता है? नो। इसलिए हमारी कंपनी एड्स नहीं देती। मेरे जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को बिजनेस देती है। वो कहती है आए बिजनेस करें, और वो पैसे जो हमने एड्स पे खर्च करने थे, टिकटॉकर्स को देने थे, यूट्यूबर्स को देने थे, इन्फ्लुएंसर्स को देने थे, मीडिया सेल्स को देने थे, वो आप कमाएं। तो हमें यहाँ पे वो फाइनेंशियल हेल्थ भी बेटर करने का मौका मिलता है। जी, एवरीथिंग क्लियर? सर सर जी। आपने प्रिवेंशन के लिए एक स्पाइरुलिना बोली थी, दूसरी कौन सी सप्लीमेंट बोला था? स्पाइरुलिना, जिंक एंड नेपकिन। सर मैं जी। क्वेश्चन पूछ लूं? यस। सर आपने ये जो हमें बताया ना कि जो आयन एक्सचेंज हो रहे होते हैं इन नैपकिन्स के थ्रू, तो क्या जब तक हम यूज कर रहे हैं, लाइक हम 12 आवर्स। आपकी वॉइस फिर ब्रेक हो गई। मेरा आपके बाद, मैं आपका सवाल थोड़ा सा समझ गया था, मैं आंसर दे देता हूं। अगर आपको आंसर मिल जाए, आपको लगे कि यही सवाल था, कि आपका सवाल है कि जब तक यूज करें तब तक। जी हाँ, क्योंकि जब आप यूज करें हर घंटे में ये आयन रिलीज करता है। और फीमेल्स को ये नैपकिन सिर्फ पीरियड्स के डेज में नहीं, बल्कि अभी मेरे टेबल पे मौजूद नहीं है, हमारी कंपनी ने एक और नैपकिन इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नेम है पैंटी लाइनर, जो पीरियड्स के डेज में यूज नहीं किया जाता, वो यूज किया जाता है आम दिनों में, कि वो इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकें, और अगर हो गए हैं तो उन प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व कर सकें और मिनिमाइज कर सकें। तो उसके लिए पैंटी लाइनर इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके पीसेज भी बहुत ज्यादा हैं। आई थिंक जिस फीमेल ने यूज किए 30 हैं, एक में 30 हैं, ऐसे ना? जी सर। हाँ, तो वो हमारी कंपनी ने क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया कि आम दिनों में आपको नेगेटिव आयन मिलते रहें, आप पैंटी लाइनर यूज कीजिए, और वो सस्ता भी है, और उस पैंटी लाइनर में भी नेगेटिव आयन मौजूद है, वो स्ट्रिप मौजूद है, और वो वही काम करता है। तो वो ऐसे नहीं बना दिया, बगैर सोचे समझे नहीं बनाया, प्रॉपर रिसर्च और चीजें करने के बाद। आम दिनों में वो यूज कीजिए ताकि आपको वो नेगेटिव आयन्स मिलते रहें, और बाकी पीरियड्स के डेज में ये नैपकिन यूज कीजिए।